हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के पहले के 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। जो लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो लीव्स है उनका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सेल में सुसाइडल बैग कौन सी ऑर्गेनेली को बोलते हैं? तो सेल के अंदर सुसाइडल बैग हम बोलते हैं लाइसोसोम्स को। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स जो होते हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। कौन से एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनको ये सिक्रीट करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है ये जैसे ही साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं तो ये सेल को, पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं लाइसोसोम्स में, और जब ये साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं, कहाँ पे रिलीज होते हैं? साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं, तो ये सेल को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे डिस्ट्रॉय द सेल। तो इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट है द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन सेल इज। सेल में 80% से ज्यादा कौन सा सब्सटेंस होता है? तो वो होता है वाटर। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी इज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी है? सेल थ्योरी शील्डन एंड शिकवान ने दी है। तो आंसर आ जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है या मेम्ब्रेन है जो एक में प्रेजेंट होती है दूसरे में नहीं होती? तो प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। राइट? क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो ऑर्गेनेलीज होती है सेल के अंदर, तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है? उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है प्रोटीन को सिक्रीट करना। राइट? सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या काम है इनका? सेक्रेटरी, सिक्रीशन करना। किसकी सिक्रीशन करते हैं? प्रोटीन्स की, दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है सेल के अंदर? लाइसोसोम का फंक्शन है इंटरसेलुलर डाइजेशन। इसका फंक्शन क्या है? इंटरसेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है ये? एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स DNA एंड प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल इज। सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है। सेल वॉल परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल के थ्रू सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो पास होते रहते हैं। राइट? नेक्स्ट है इन फोल्डिंग फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती है, कुछ इस तरह की फोल्डिंग्स होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की। ये जो फोल्डिंग्स है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो इनर फोल्डिंग्स है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बैक्टीरिया जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। The word protoplasm was first used by। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये फर्स्ट किसने यूज किया था? वर्ल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये यूज किया गया था बाय पुरकिंजे। किसने यूज किया था? पुरकिंजे ने यूज किया था 1839 में। कब यूज किया था? 1839 में। P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P से पुरकिंजे।
नेक्स्ट है द स्टेटमेंट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? ये वाली स्टेटमेंट दी थी हक्सले ने, थॉमस हक्सले। किसने दी थी? थॉमस हक्सले ने, राइट। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय। डीएनए का जो मॉडल है ये किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, इसीलिए इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने करी थी? ये करी थी नोल एंड रुस्का ने। किसने करी थी? नोल एंड रुस्का ने। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन। मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? तो दैट इज माइकोप्लाज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी लेंथ है? 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है सेलुलर टोटिपोटेंसी मीन्स। सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एक सेल से पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनना। एक सेल से जो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनता है उसको बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो आंसर क्या आ जाएगा? कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। एक प्लांट सेल है उससे पूरा का पूरा प्लांट बनने को बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं ये होते हैं 70S। एस का मतलब क्या है? यहाँ पे स्वेदबर्ग यूनिट। एस क्या है? एस है स्वेदबर्ग यूनिट। एस है स्वेदबर्ग यूनिट। अब ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ना, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। इसके 2 सब यूनिट्स भी होते हैं जिसको मिलाकर ये 70S बनता है। सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? सब यूनिट्स होते हैं 50S और 30S, राइट। ये 2 इसके सब यूनिट्स होते हैं आगे। नेक्स्ट है द एंजाइम विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें कौन सा एंजाइम है जो उसमें हेल्पफुल होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एंजाइम कौन सा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म टेक्स पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। इनका काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको स्पीड अप करना। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेली इन सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। कौन सी ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस को छोड़कर जिसमें डीएनए होता है? न्यूक्लियस को छोड़कर और कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। अब देखो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, तो बाकी के जो 22 पेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स के कितने होते हैं? 22 पेयर्स होते हैं। और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। और टोटल मिलाकर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के टोटल, राइट। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के, एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का जो कि मेल और फीमेल में अलग होता है। फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम्स और मेल्स में होते हैं XY क्रोमोसोम्स। मेल के अंदर होते हैं, ये फीमेल में होते हैं। नेक्स्ट है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेल्ड टुगेदर बाय। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए कुछ इस तरह का होता है ना देखने को, ये 2 स्ट्रैंड्स उसके होते हैं। तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो इन दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।